छोटे बच्चों को पॉटी करने में हो रही है परेशानी, बहुत तकलीफ़ हो रहा है बच्चों को। अगर आपको ये आपके घर में भी ऐसी समस्या है कि छोटा बच्चा है, उसका जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई, उसे पॉटी नहीं आ रही आसानी से, पेट तना हुआ है, पेट सूजा हुआ है दोस्तों, कब्ज की समस्या को ये चुटकी भर चीज़ एलोवेरा में अगर आप यूज़ करके इसे लगाते हैं तो आप देखेंगे लगाने मात्र से ही बच्चों की पॉटी आसानी से बाहर पास आउट हो जाती है और पेट की तकलीफ़ को भी दूर कर देता है। दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ वो चीज़ है क्या और इस एलोवेरा को आप किस तरह से यूज़ करें कि छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। और बहुत ही सेफ़ चीज़ है और सुरक्षित घरेलू उपचार मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको करने से कब्ज की समस्या तो दूर हो गई, साथ में जो पेट में फूला हुआ होता है, पेट तना हुआ होता है, उसमें भी आराम मिलेगा और बच्चों को पेट दर्द से भी पूरी तरह से आराम मिल जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चल सके। कई सारे कमेंट्स थे कि छोटे बच्चों की कब्ज की और पेट की तकलीफ़ को कैसे दूर कर सके, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लेना एलोवेरा। दोस्तों हम लोग इसे एलोवेरा कहते हैं, कहीं पे ग्वारपाठा, घृतकुमारी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कई लोगों को भी ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके के नाम जानते हैं, जिससे आपको औरों को भी ये नाम पता चल सके कि आपके यहाँ आपके साइड में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए फ्रेश एलोवेरा लेना है आपको घर में, अगर आपके पास लीफ है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे तोड़ लीजिए, उसे अच्छे से वॉश करिए धुल के, तब आपको यूज़ करना है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैं बता रही हूँ, दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका भी आपको बताती रहूँगी साथ में, आपको जो आसान लगे उस तरह से करें। क्योंकि जब बच्चों के पेट में इस तरह दर्द होने लगता है ना, कब्ज बनी रहती है, उनको पॉटी नहीं पास आउट होता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और बच्चे जो छोटे होते हैं वो मुँह से बोल भी नहीं पाते हैं, सिर्फ उनके पास एक ही काम होता है, चिल्लाते हैं, रोते हैं। और इसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसके लिए अलग अलग तरह के हम एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले लेते हैं, इससे क्या होता है बच्चों को और साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन तो दूर कर दिया देता है, बाद में और भी पेट की तकलीफ़ हो जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ बहुत सिंपल सा सेफ सा उपचार। ये आपको एक्सटर्नल रूप से ही करना है, इंटरनल बिल्कुल खिलाना पिलाना नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों। देखिए आपने क्या किया, एलोवेरा के देखिए जो हम लोग नीचे का जो पर्थ होता है ना, गूदा वाला पार्ट जो पीछे का होता है उसे नहीं छीलना, ऊपर की लेयर को, पतली लेयर को इस तरह से देखिए छिलके को उतार दिया है। पूरा गूदा देखिए इस एलोवेरा के जेल में लगा हुआ है। ये जेल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसके तो इतने सारे फ़ायदे। अब देखिए हम एक चुटकी क्या लेने जा रहे हैं, ये है देखिए हींग। हींग अगर आपके पास देसी हींग है ना, वो जिसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो ये जो मार्केट वाली हींग है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको पूरा इफेक्ट देगा। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हींग हम पहले निकाल ले रहे हैं और आपको किस तरह से इसे अप्लाई करना है, दो तरीका मैं आपको बताऊँगी जो आप झटपट कर सकते हैं जल्दी से। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, इंस्टेंटली हमें तुरंत चाहिए होता है तो इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं दोनों तरीका आपको बताऊँगी जो आप आसानी से कर पाइए। एक चुटकी लीजिए हींग, इसी तरह से चुटकी में लेके देखिए लीफ थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, जो हम बच्चों के पेट की जो नाभि होती है ना, नेपा बीच की पेट में आप देखते हैं नाभि होती है छोटी सी, उस पर नहीं अप्लाई करना, उसके चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ आपको अप्लाई करना। देखिए कैसे करना, अभी आपको ध्यान से देखिए। आपको देखिए चुटकी भर हमने हींग लिया ना, उसको इसी तरह से, क्योंकि बड़ी पत्ती है तो आप यहाँ पे 2-3 चुटकी भी ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़ करना है, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा दोस्तों। पेट तना हुआ, गैस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। आप इस तरह से आप एक बार करके देखिएगा। देखिए इस तरह से हींग ले लिया ना हमने चुटकी में, इसी तरह चुटकी में लेके पूरे इसी लीफ के ऊपर इसके इस तरह से लगा दीजिए। लगाने के बाद जब अच्छे से लग जाता है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप गैस ऑन कर लीजिए और गैस ऑन करके इसको हम सिकाई करेंगे। जब सेकेंगे ना दोस्तों, तो एलोवेरा का जो देखिए अंदर पूरा गूदा भरा हुआ, भी देखिए जल को हमने नहीं निकाला, इसके अंदर जो हींग है इसके तत्व तो अच्छे से एब्जॉर्ब करके ये पूरा सोख लेता है और ये हमारा बन जाता है मेडिकेटेड दवा। और इसको हमको एक्सटर्नल, अभी मैंने आपको बताएंगे किस तरह से नाभि के चारों तरफ, जैसे मैंने बताया ना, जो नाभि होता है बच्चों का सेंटर पार्ट, उसके चारों तरफ से आपको इसको करना है। कैसे करना है अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, पूरा ध्यान से देखिए। बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है और इस उपचार को बड़े भी कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, या तो जेल को आप निकाल के, अभी मैं आपको बता रहे हैं इसको गरमा के आपको कैसे यूज़ करना है।
देखिए यहाँ पे लग गया। अब हम गैस को ऑन कर दे रहे हैं। हम आपको पूरा करके दिखाते हैं कैसे कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है। एक चिमटे ले लीजिए जिससे हम पकड़ते हैं ना, रोटी वगैरह पलटते हैं, उसी को चिमटे को लेके इसको ऐसे सेक लीजिए। अगर ऐसे नहीं सेक सकते तो तवा रख दीजिए, तवा अच्छे से गर्म हो जाए, उसी तवे पे आप इसको इसी तरह से एक साइड से नीचे से रखिए, क्योंकि ऊपर की तरफ ये जेल है जिसे गिरे ना, और नीचे से अच्छे से जब सिक जाएगा ना, आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाता है। या कोई स्टैंड वगैरह है जिसको आप रख सकते हैं, उस पर रख के आप इसको छोड़ दीजिए। इसी तरह से अच्छे से इसको भून जाना, पक जाना है। एलोवेरा का जो गूदा है इसके साथ हींग है, अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। इसको इतना सेकना है, नहीं बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। 5 मिनट के लिए इसको सेक दीजिए जिससे गर्म हो जाए। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, अगर आप इस तरह सेक नहीं सकते ना, तो फटाफट इसके जेल को निकाल दीजिए। किसी कटोरी में जेल निकल जाए तो उसमें आप इसी तरह से 2 से 3 चुटकी आप डाल दीजिए हींग, और हींग को डाल के उसको पूरे जो जेल हो इसको आप रख के अच्छे से गरमा दीजिए। जब गर्म हो जाए, हींग उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो जो आपका लिक्विड बन के तैयार होगा ना, उसको भी आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है डायरेक्ट इस तरह सेक देंगे ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे, जो आसानी से कर सकते हैं। जेल निकाल के आप चाहे तो उसमें हींग डाल के गरमा लीजिए, या फिर इसी लीफ में इसी तरह हींग को रख के चुटकी भर जैसे हमने कहा है उसको रख के इस तरह सेक लीजिए। ये देखिए सीख गया है। अब बस गैस को कर दीजिए ऑफ, और ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। यानी इसको क्योंकि छोटे बच्चे पे अप्लाई करना है तो इसे गर्म नहीं रहने देना। इतना अपने पहले अपनी स्किन पे आप रख के देखिए, जो सहने लायक रहेगा तब आप इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चों की जो स्किन होती है ना, बहुत सेंसिटिव होती है, तो बहुत एकदम हल्का नाम मात्र गुनगुना रहे तभी आप यूज़ करिएगा इसको। पहले अपने हाथ पे रख के अच्छे से सेक लीजिए। जब आपके हाथ पे नॉर्मल ठंडा हो जाए तब उतना टेम्परेचर पे आपको बच्चे के नाभि के चारों तरफ सेकना है। बस ये लीफ देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया, इस समय एकदम प्रॉपरली ठंडा कर दिए हैं, तब आप इसको यूज़ करिए। तो ये देखिए हो गया ना। अब इसी पत्ती को पूरे पकड़े हुए, जैसे क्योंकि हींग देखिए अंदर से कैसे अंदर पूरा भिन गया, आपको दिख नहीं रहा ना हींग। बस ये लीजिए नाभि के चारों तरफ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से 5 मिनट धीरे धीरे हाथों से आप सिकाई करते रहिए, ऐसे हल्के हाथों से। देखिए इस तरह से हो गया ना। इसके या फिर जो आपने रस निकाल के तैयार किया है, एक बार आपने किया पहली बार, अगर पहली बार में ही, ये तो पहली बार में ही कब्ज को दूर कर देता है। अब बड़े आसानी से पॉटी को पास आउट कराएगा। मान लीजिए नहीं होता तो आप इसके रस को ऐसे फटाफट निकाल लीजिए जल्दी से, क्योंकि जब ठंडा हो गया ना बिल्कुल, तो इसको हल्का गुनगुना तो हमें यूज़ करना ही है। तो इतना गुनगुना रहे आपके फिंगर में जो आसानी से सह सके, उतना गुनगुना लेके नाभि के चारों तरफ आपको इसको धीरे धीरे हाथों से कम 5 मिनट अप्लाई करना है, जिससे जो पॉटी बंधी हुई है ना पेट में बिल्कुल से जो टाइट किए हुए हैं वो धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा, और अपने आप से कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी और पास आउट हो जाएगा पॉटी। तो इसको आपको करना इस तरह से निकाल लीजिए। मान लीजिए ठंडा हो गया ना, तो इसको आप फिर से गरमाने की बजाय सबसे बेस्ट है कि आप इसके गूदे को निकाल लीजिए, इसको गरमाइए, उसमें हींग डालिए, हींग को अच्छे से डिज़ोल्व करके, और फिर उस मिश्रण को आप नाभि के चारों तरफ लगाइए। और इसको चारों तरफ लगाने के अलावा जो बच्चों का पॉटी मार्क होता है ना, वहाँ पे भी हल्का सा आप लगाइए। तो इससे जो होता है ये बहुत आसानी से पॉटी पास आउट हो जाता है छोटे बच्चों की। उनकी तकलीफ़ दूर हो जाती है, उनके पेट में जो दर्द रहता है, अकड़न होता है, वो भी दूर कर देता है। ये बहुत आसानी से पेट के में कब्ज की जो छोटे बच्चों में समस्या होती है, बहुत आसानी से दूर हो जाता है। इसे बड़े भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने पत्ती को गरमाया है ना, हल्का या रस निकाल लीजिए कटोरी में। बस इसकी क्वांटिटी जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 चम्मच रस लिए हैं तो हम 2 चुटकी डाल दिया हींग। ये आपने अगर 2 चम्मच रस लिया है, बड़े हैं, तो आप इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल दीजिए। उसको गरमा के नाभि के चारों तरफ इसे 5 मिनट सिकाई करिए, दिन में 2 से 3 बार। बड़े लोगों में भी ये बहुत आसानी से क्या करता है, कब्ज को जो मल बंधे होते हैं उनको ढीला करके बाहर निकालने का काम करता है। तो कब्ज की समस्या के लिए आप इस तरह से अप्लाई करते हैं। इस रस को गरमा के इसमें हींग डाल के और इस तरह से अप्लाई करिए। बड़े भी इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नाभि के चारों तरफ लगाएंगे तो जो नाभि के पेट में हमारी जो आंतों में अकड़ा हुआ रहता है ना मल, उसको ढीला कर देता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। इसको आप इस तरह से करके देख सकते हैं। बड़े हैं तो ये जो रस इस तरह से आपने निकाला, रस में हींग डाल के, तो इसको अगर आप सुबह शाम पीते भी हैं तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। 10 ml के करीब रस निकाल लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच हींग डालिए, उसको आप सुबह खाली पेट पी के देखिए, कब्ज कितनी आसानी से दूर हो जाता है। बड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। इसको लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं नाभि के चारों तरफ, और इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कब्ज की समस्या दूर हो जाए। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है एलोवेरा, अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों। और इसके रस को गरमा के इसमें हींग डाल के बड़े लोग इसको पी भी सकते हैं, नाभि के चारों तरफ लगा भी सकते हैं। छोटे बच्चों को मत पिलाइए, छोटे बच्चों को नाभि के चारों तरफ ही अप्लाई करिए, दिन में 2 से 3 बार। आप देखेंगे एक ही दिन में कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। छोटा बच्चा है तो आप पानी हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। जैसे आप बाथटब में बच्चों को नहलाते हैं ना, उसमें थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे
बैठाने की कोशिश करिए। इससे भी जो कब्ज होता है वो दूर होता है। वो जो हमारे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहती है, मल बंध जाते हैं, वो ढीला होता है। तो थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में भी जैसे नहलाते हैं तो थोड़ी देर बैठा दीजिए, उसके बाद आप नहलाइए, उससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। और इसको नाभि पे लगाइए, इससे ढीला हो जाता है। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदे। 5 साल से बड़े के बच्चे हैं अगर उनको बार बार कब्ज होता रहता है तो रात में सबसे बेस्ट चीज़ है मुनक्का लीजिए, 2 मुनक्का लीजिए, इसमें 2 से 4 अंजीर ले लीजिए और उसको आप अच्छे से दूध में उबालिए और दूध में जब उबल जाए तो उसको छान दीजिए। छोटे बच्चों को वही दूध थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिला के दिया करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कब्ज दूर हो जाती है सबसे बेस्ट। और छोटे बच्चे हैं अगर आप तो दूध लीजिए, उसको गरमाइए, गाय का दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच देसी घी, जो घर का देसी घी होता है उसको डाल के बच्चों को चीनी डाल के दीजिए। ये भी कब्ज को दूर कर देता है छोटे बच्चों में। ये सब पुराने ज़माने के घरेलू नुस्खे हैं जो सेफ़ होते हैं और छोटे बच्चों को आप आसानी से दे सकते हैं कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप इस रेमेडी को उपयोग करिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि जो आपके लाइक होते हैं ना उससे हमें मोटिवेशन होता है, हमें लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं, आप उस पर लाइक नहीं करते, ना ही कोई कॉमेंट करते, ना ही कोई क्वेश्चन करते, तो हमें पता नहीं चल पाता कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है ना पसंद आ रही है। इसलिए अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए बना के लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।